अरे क्या बनाया है? मैंने बनाया कि तुमने? व्हाट्सएप पर ज्ञान ले लेकर सरकार किसने बनाई? चीनी, पत्ती, गैस सब महंगा है तो बढ़िया चाय कैसे? बोलो। महंगाई का 2 जवाब, मेरे विकास का 2 हिसाब। गजानन तिवारी, उनकी मौत को मुख्तार की मौत को लेकर आप लोग क्या मानते, सोचते, जानते? तो मानते थे बीमार हो चुके थे, 19 साल से जेल में हैं, थोड़ा बहुत कमज़ोर हो गए थे, उल्टी का शिकायत हुआ था पेट में उनके। और जहाँ तक हम लोगों ने देखा है टीवी में, रात बैठे थे हम लोग देख रहे थे पहले से ही, तो उनकी प्राथमिक 4 दिन पहले भी उनके भाई साहब बोले थे कि उनकी इलाज सही से नहीं हो रही है, बाकायदे बहुत कमज़ोर हो गए हैं। उल्टी भी हुई उनकी, उल्टी के बाद उनकी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, वहाँ बांदा जेल में, जेल से लेकर हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसके बाद पता चला कि वहाँ पे 3 दिन के बाद इनको फिर पेशाब करने गए थे, वहीं पे ये गिर गए और हार्ट अटैक का सूचना मिला। तो हम लोग तो यहीं के हैं, निवासी हैं यहाँ के, उनके बारे में जानते हैं, उनके साथ पढ़े भी हैं हम। तो जहाँ साथ पढ़े? हाँ, उनके साथ पढ़े हैं हम, ये अंसारी स्कूल में पढ़े हैं उनके साथ, हम बगल के हैं हम उनके। तो भाई हम लोगों के लिए तो वो ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं था हम लोग के यहाँ के लिए, सभी लोगों का ध्यान देते थे। तो कोई भी बात हो तो पूछते भी थे हम लोगों से कि कोई बात है तो बताइए। अब बाकी आगे भाई उनकी जो जीवन है, जब तक पढ़े हम लोग तब तक साथ थे, साथ में खेलते थे, क्रिकेट भी खेले उनके साथ हम। सुना खिलाड़ी बहुत अच्छे थे मुख्तार? अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे शूटर भी थे, पतंगबाजी भी किए थे, उनके साथ पतंग भी उड़ाए हम लोग, और बहुत दूर दूर तक खेले भी हैं उनके साथ क्रिकेट। मैं भी क्रिकेट खेला। अपराध की दुनिया में कैसे चले? अपराध की दुनिया में पता नहीं कैसे चले गए, और कुछ ज़मीनी जायदाद के लेके उनके पिताजी का कोई ज़मीनों भी गिरवी रखे थे। उनके पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे, हम लोगों के पारिवारिक संबंध भी थे बहुत अच्छे उनसे, पिताजी भी उनके बहुत अच्छे थे। और उनके पता नहीं कितना सब ज़मीनें, उनकी नगर पालिका के अध्यक्ष भी थे, हाँ अच्छे आदमी थे। तो मान लीजिए कि अब मुख्तार अंसारी के बारे में क्या कहा जाए, कैसे दुनिया में चले गए, जखीरे की दुनिया में। उनको लग रहा है कि सहानुभूति में है। यहाँ के प्रतिष्ठित हैं लोग, उन्हीं के अंदर में सब मार्केट चल रहा है, मतलब यहाँ के रक्षक भी थे वो। कोई भी व्यापारी का कुछ भी नुकसान होता था वो लोग ध्यान से इस पर नज़र देते थे, क्या हुआ कैसे हुआ। बहुत सारे युवा उबर, ओला, डिलीवरी का काम करते हैं, इसको अंग्रेजी में गिग वर्कर्स कहते हैं। ये जो सब युवा हैं, इनकी रक्षा हो, इनका एक प्रकार से पेंशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो, तो इसके लिए हम एक हिंदुस्तान में एक कानून बना। ईवीएम और अनपढ़ राजा की जीत का कनेक्शन। अनपढ़ राजा लगातार जीत रहा है। इस बार उसका दावा है कि वो 400 के पार जाएगा। सवाल पैदा होता है कि इस अनपढ़ राजा में क्या खास बात है कि वो हर बार जीतने में कामयाब हो जाता है। क्या इसने रोजगार दिया? क्या इसने महंगाई खत्म की? क्या इसने किसानों की आय दोगुनी की? क्या इसने लोगों की कमाई बढ़ाई? क्या इसने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया? क्या इसने बेटियों की हत्या और बलात्कार को रोका? क्या इसने देश की अर्थव्यवस्था ठीक की? इस अनपढ़ राजा ने देश पर 210 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा दिया, 45 करोड़ युवाओं को बेरोजगार बना दिया, देश का 10 टन सोना बेच दिया, देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन में जीने पर मजबूर कर दिया। फिर भी ये अनपढ़ राजा हर चुनाव जीत रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ईवीएम मशीन पर कब्जा जमा लिया है। राहुल गांधी ने स्थिति को साफ करते हुए कहा था, राजा की आत्मा ईवीएम में है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। ईवीएम पूरी दुनिया भर में बैन है, लेकिन भारत में इससे चुनाव हो रहा है और वोट देने वालों को पता नहीं चलता कि उनका वोट कहाँ जा रहा है। आप ये पूछ सकते हैं कि ईवीएम में सेटिंग कैसे हो सकती है। जरा सोचिए, जब आपकी घड़ी सेटिंग के जरिए आपको नींद से जगा सकती है, आपका फेसबुक और ट्विटर सेटिंग के जरिए आपका पोस्ट डाल सकता है, तो ईवीएम में सेटिंग क्यों नहीं हो सकती? ईवीएम का मतलब है एवरी वोट फॉर मोदी। चाहे आप वोट किसी को दें, ईवीएम आपका वोट भाजपा को ट्रांसफर कर देगा।